हेलो बच्चों, आज हम 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 12 करेंगे। ठीक है, और आज का हमारा विषय है रैखिक रूप में बदले जाने वाले समीकरण। तो अब देखिए, इससे हमने पिछली वर्कशीट में बच्चों क्या पढ़ा था कि आपको रैखिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा था और जाना था कि उसे कैसे हल किया जाता है। लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो रैखिक रूप में नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम क्या सीखेंगे बच्चों कि उसे रैखिक रूप में कैसे लाया जाता है और कैसे हल किया जाता है। तो आपको नीचे एक सारणी दी गई है, इसे गौर से देखिए। यहाँ पर आपको रैखिक रूप में दिए गए हैं समीकरण और यहाँ दिए गए हैं जो समीकरण रैखिक रूप में नहीं है। तो सबसे पहले आपको जैसे यहाँ दिया गया 9x + 6 बराबर है 7x + 8 के। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है आपका। फिर आपको दिया गया 2x + 3 ब्रैकेट में 3x + 5 बराबर 6x + 9, ये भी रैखिक समीकरण है अब आपका। अब यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से आपको कुछ दिया गया है, जैसे x + 7 बट्टे में x + 2 बराबर 3/4 और 3x + 8 अपॉन में 7x + 2 बराबर 7/8। अब देखिए, ये अब आपको रैखिक समीकरण के रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे समीकरण को कैसे हल किया जाए, तो यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए इसे देखते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको दिया गया है कि x + 7 अपॉन में x + 2 बराबर है 3/4 के। इस समीकरण को हमें हल करना है। तो इन समीकरण को हल करने के लिए बेटा क्या करेंगे, हम वज्र गुणा करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, जो देखिए ये नीचे वाली जो संख्या है इसको हम इस तरीके से ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे दूसरी तरफ। ठीक है, और जो यहाँ की नीचे वाली संख्या जो हर में है इसको दूसरी साइड राइट साइड पे जो ऊपर अंश का नंबर है उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें ऐसे गुणा करनी। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ, यानी कि इस 4 की गुणा हो गई आपकी x + 7 से और यहाँ x + 2 की गुणा हो गई 3 से। ठीक है, जब 4 की गुणा आपने x + 7 से की, इस तरीके से लिखा बराबर 3 की गुणा x + 2 से। अब देखिए ये रैखिक रूप में परिवर्तन हो गया इसका। अब 4 की गुणा x से की तो 4x, 4 की गुणा 7 से करेंगे। बेटा यहाँ पर ये गुणा का साइन है, ठीक है, इसे x मत समझ लेना। इसके बाद बराबर 3 की गुणा x से 3x और प्लस 3 की गुणा 2 से, तो 4x आ गया। 4 की गुणा 7 से करने पर 28 आ गया बराबर 3x और यहाँ 3 की गुणा 2 से किया तो 6। अब हम जैसे करते हैं कि हम चर वाली संख्याओं को एक साथ और अचर वालियों को एक साथ कर लेंगे। तो 4x है, 3x यहाँ प्लस का है तो इधर आके माइनस का हुआ, तो ये माइनस का 3x। अब यहाँ प्लस का 6 था, 28 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। ठीक है, यानी कि 4x में से 3x घटाए तो x, 6 में से 28 घटाया तो माइनस का 22। अब आपका x का मान क्या आ गया, 22। अब हमारा आंसर सही आया या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, तो हम ना जांच करके भी देख लेते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर सही आया है। तो अब x की मान की जांच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो आपका x का मान आया है ना उसको समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, आपके समीकरण के दो भाग होते हैं, एक लेफ्ट साइड यानी कि इधर वाला लेफ्ट साइड और बराबर के दूसरी साइड राइट साइड वाला राइट हैंड साइड, RHS जिसे कहते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली उसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो आपको दिया गया था x + 7 बट्टे में x + 2, तो x का मान 22 निकाला हमने, तो हमने रख दिया -22 + 7 और अपॉन में -22 + 2। 22 -22 में +7 ऐड किया तो हमें मिला -15, -22 में +2 करा तो हमें मिला -20। इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस से प्लस कैंसिल और 15/20 को सॉल्व करके मिलेगा 3/4। और आपके समीकरण में आपको राइट साइड पे आप देखेंगे तो 3/4 ही दिया गया है, यानी कि आपका सही आया है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके सेम वैल्यू आ रही है जो राइट साइड पे है, तो आपने सही मान निकाला है। अब देखिए बेटा, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है कि एक संख्या जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है तो संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ना आपको क्या दी गई, जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं दिया गया। तो जो ये शाब्दिक समस्या होती है इनको कैसे हल करते हैं, हमें यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं। चला पहले उनको पढ़ लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो शाब्दिक समस्या को 2 या 3 बार हिस्सों में पढ़ें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको 2 या 3 हिस्सों में पार्ट करके पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्से कर लेंगे उसके कुछ। फिर आपसे कहा गया है कि जिसे ज्ञात करना है, ठीक है, उसको x या अन्य चर के रूप में लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट आपको कहा गया है बच्चों, उनके बीच में संबंधों को चरणबद्ध तरीके से लिखिए।
ठीक है, स्टेप वाइज लिखिए कि क्या उनमें रिलेशन बताया गया है। एंड लास्ट अंत में समीकरण को हल करिए। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, उस समीकरण को हल करेंगे। तो जैसे यहाँ आपसे कहा गया था कि एक संख्या है जिसका 7वां भाग उसके 8वें भाग से एक अधिक है, तो आप इसको सबसे पहले इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि एक संख्या है, ठीक है, कोई संख्या होगी जिसका 7वां भाग और 8वां भाग, ठीक है, यानी कि उसके 8वें भाग से एक अधिक है। तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हम संख्या ही मान लेते हैं, हमें पता नहीं है संख्या क्या है, हमने मान लिया कि वो संख्या x है। संख्या का 7वां भाग क्या होगा फिर, क्योंकि संख्या x है तो उसका 7वां भाग x/7, उसका 8वां भाग क्या होगा, क्योंकि संख्या x है तो x/8। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 7वां भाग है उसके 8वें भाग से एक अधिक है, यानी कि 7वां भाग बड़ा है, तो संख्या का 7वां भाग उसमें से हम घटाएंगे अगर 8वां भाग, तो हमें अंतर मिलेगा 1। ठीक है, तो अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो x/7 इसका 7वां भाग हो गया माइनस 8वां भाग हो गया x/8, दोनों का अंतर 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो आप एलसीएम ले लीजिए। 7 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 56। ठीक है, इस तरीके से 7 से एक बार में जाएगा, फिर 8 से करेंगे तो ये, तो 7 और 8 की गुणा की तो ये आ गया आपका 56, एलसीएम आ गया। इसके बाद 56 को 7 से भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 की x से गुणा तो 8x, फिर 8 को 56 की 8 से भाग करेंगे तो 7 बार में 7 ही x से गुणा करेंगे तो 7x। या फिर बच्चों आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपल, कि 7 की आप इस 8 से गुणा कर दीजिए, जो नीचे आ गया 56, फिर इस x की गुणा 8 से तो 8x, और इस x की गुणा 7 से तो 7x। ठीक है, यानी कि ये नीचे वाली संख्याओं की गुणा और यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके से। ठीक है, अब बराबर 1, 8x में से 7x घटाए तो 1, यानी कि x बचा, और नीचे आपका 56, यहाँ फिर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 1 को 56 से गुणा करने पर आ गया 56, यानी कि जो संख्या थी वो थी 56। अब आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ हल करने के लिए, उन्हें देखते हैं। तो आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि 2x + 3 है बट्टे में 4x + 5 और बराबर है 3/7 के। इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस अंश की इस हर से मल्टीप्लाई और 3 की गुणा 4x - 5 से। तो आप 2x + 3 इसको गुणा कर रहे हैं किससे, 7 से, बराबर में 3, और यहाँ गुणा हो रही है 4x - 5 से। तो 7 की गुणा आपने 2x से करी, तो 7 की गुणा 2 से तो 14, 14x, प्लस 7 की गुणा 3 से तो 7 × 21, 3 की गुणा 4 से तो 4 × 12x, माइनस का साइन, 3 की गुणा 5 से तो 15। अब हम क्या करेंगे, जो चर वाली संख्या उन्हें एक साथ और अचर वालियों को एक साथ। देखिए यहाँ 14x है, इसे यहीं रखा, और ये 12x प्लस का है तो इधर आके लेफ्ट साइड पे आके ये -x हो गया, -12x। अब राइट साइड पे क्या बचा, सिर्फ माइनस का 15। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे प्लस का 21 था, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का 21 हो गया। दोनों के बीच का अंतर आ गया बच्चों 6x, और यहाँ -15 -21 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 36। अब देखिए यहाँ x का मान क्या आ गया, माइनस का 36 बटे में 6, 36 को 6 से भाग करेंगे 6 बार में जाएगा तो ये माइनस का 6। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं अब इसका। सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है प्लस का 5x -4 3x + 7 बराबर 1/2। फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x -4 की 2 से मल्टीप्लाई और 1 की 3x + 7 से, तो 2 की मल्टीप्लाई 5x -4 और इधर 1 की मल्टीप्लाई 3x + 7 से। 5 की गुणा 2 से हुई तो ये हो गया आपका 10x, माइनस का साइन, 2 की गुणा 4 से तो 8, 1 की गुणा 3 से तो 3x, 1 की गुणा 7 से तो 7। फिर से हम x वाले नंबर्स को यानी वेरिएबल्स को एक साइड, तो 10x है, 3x प्लस का है तो इधर आके माइनस का 3x, यहाँ बचा आपका 7, और ये माइनस का 8 है तो दूसरी साइड जाके ये प्लस का 8 बन गया। अब देखिए 10x में से -3 करेंगे तो ये बचेगा आपको 7x,
और यहाँ 7 और 8 को जोड़ के मिला 15। यहाँ 7 गुणा में तो दूसरी तरफ जाके भाग में, तो x का मान आ गया आपका 15/7। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट। आपको दिया गया है y/y+3 और इधर 7/8। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, तो 8 की गुणा y से तो 8y, और यहाँ 7 की गुणा y+3 से, यहाँ 8y, 7 की गुणा y से तो 7y, 7 की गुणा 3 से तो 21। ठीक है, अब वेरिएबल्स को एक तरफ लिखा तो 7 इधर आके माइनस का हो गया, बराबर में 21। 8 में से 7 घटाए तो y बचा, और y का मान आ गया हमारे पास 21। थर्ड पार्ट का आंसर हो गया ये। नेक्स्ट फिर फोर्थ पार्ट, z+4 अपॉन में z बराबर 5। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो नीचे 1 ले लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z+4 की 1 से मल्टीप्लाई तो z+4 ही, 5 की z से मल्टीप्लाई 5z। अब देखिए, अब क्या करते हैं, हम इस z को यहाँ ले जाते हैं, ये 4 है, 5z माइनस z हो गया, तो 4 बराबर में 5 में से 1 z घटाया तो 4z आ गया। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4z बराबर 4। अब z बराबर क्या हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो z का मान आ गया 1। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद बच्चों आपको शाब्दिक दी गई है समस्या, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। तो देख लेते हैं आपकी वर्ड प्रॉब्लम में क्या कहा गया है। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक संख्या का 2/3 भाग मूल संख्या से 30 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने इसकी टिप्स सीखी थी, हमें क्या करना है, इसको हिस्सों में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि एक संख्या है, ठीक है, उसका 2/3 भाग, तो एक संख्या उसका 2/3 भाग उसके मूल भाग से 30 कम है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें संख्या ही नहीं पता क्या है, तो माना संख्या, ठीक है, हमने मान लिया संख्या है x। ठीक है, अब संख्या का 2/3 भाग, तो संख्या x मानी है तो उसका 2/3 भाग हो गया 2/3x। ठीक है, उसके मूल भाग से 3 कम है, तो अब ये क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार, या फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, ATQ। ठीक है, यानी कि प्रश्नानुसार जो मूल संख्या है, मूल संख्या आपकी x है, उसमें से 2/3 भाग घटाएंगे तो आपको 30 मिलेगा, यानी कि x में से जब आप 2/3 x घटाएंगे तो आपको अंतर मिलेगा 30। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यानी कि इसको आप x से लिख लीजिए कि x माइनस में 2/3x करा तो आपको 30 मिला। अब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम 3 की x से गुणा 3x, 1 की 2 से गुणा 2x बट्टे में 30, 3x में से 2x घटाया तो 1x बट्टे में 3 बराबर में 30। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो x की 1 से गुणा x, 30 की 3 से गुणा 90, यानी कि आपकी मूल संख्या जो थी वो 90 आई। ठीक है, फिर अगला तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक संख्या में से उसके छठे भाग को घटाने पर 25 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक संख्या में से उसके छठे भाग को घटाने पे 25 आता है, तो थर्ड क्वेश्चन में मान लिया कि माना संख्या बराबर है x, फिर आप मानेंगे कि संख्या का छठा भाग 1/6x। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं इसको, ATQ। तो उस संख्या में से, ठीक है, आगे देखते हैं इसको, संख्या क्या मानी थी आपने x, उस संख्या में से उसके छठे भाग को घटा रहे हैं तो आपको मिलेगा 25। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 और 6 की एलसीएम ली 6, x की 6 से गुणा की 6x, 1 की 1 से गुणा की सिर्फ x, और ये आ गया 25। 6x में से 1x को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा बेटा 5x, नीचे आएगा 6 और ये 25।
ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की 5 से गुणा 5x, 6 की 25 से गुणा करेंगे आप तो आपको मिलेगा 150। यहाँ x 5 यहाँ गुणा में तो यहाँ के भाग में आप 150 को 5 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 30, यानी कि संख्या क्या थी 30। आपका आंसर आ गया। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन हो गए, इन्हें अच्छे से समझिए और सारे क्वेश्चनों को हल करिए। ओके, थैंक यू।